इंसान की सबसे बड़ी लग्ज़श ये है कि वो अपने रब के मुकाबले में ज़बान खोले, झूठ गढ़े और हक़ को झुठलाए। अल्लाह ताला ने हमेशा ये हकीकत बयान की है कि निजात का रास्ता सिर्फ़ सच्चाई और इताअत में है। लेकिन जो लोग अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलते हैं, वो ना सिर्फ़ अल्लाह की आयात का इनकार करते हैं, बल्कि अपनी गुमराही को दीन का नाम देकर अल्लाह की तरफ मंसूब भी कर देते हैं। इरशाद बारी ताला है, ज़ाहिर है कि उससे बड़ा ज़ालिम और कौन होगा जो बिल्कुल झूठी बातें घड़कर अल्लाह की तरफ मंसूब करे या अल्लाह की सच्ची आयात को झुटलाए। ऐसे लोग अपने नोश्ता तकदीर के मुताबिक अपना हिस्सा पाते रहेंगे, यहाँ तक कि वो घड़ी आ जाएगी जब हमारे भेजे हुए फरिश्ते उनकी रूहें कब्ज़ करने के लिए पहुँचेंगे। उस वक्त वो उनसे पूछेंगे कि बताओ, अब कहाँ हैं तुम्हारे वो माबूद जिनको तुम खुदा के बजाय पुकारते थे? वो कहेंगे कि सब हमसे गुम हो गए, और वो ख़ुद अपने ख़िलाफ़ गवाही देंगे कि हम वाकई मुनकरे हक़ थे। अल-अराफ 37। नाज़रीन, ये आयत हमें बताती है कि सबसे बड़ा जुल्म अल्लाह पर झूठ बांधना है, यानी कोई बात अपनी तरफ से घड़कर ये कहना कि ये अल्लाह का हुक्म है, हालांकि अल्लाह ने ऐसा कुछ नहीं फरमाया। उसी के साथ अल्लाह की सच्ची आयात को झुटलाना भी बदतरीन जुर्म है। ये दोनों रवैये इंसान को तबाही के घड़े में ले जाते हैं। अल्लाह फरमाता है कि ऐसे लोग अपने नसीब के मुताबिक दुनिया में जो हिस्सा लिखा गया है वो ज़रूर पाएंगे, यानी जितने दिन उनके लिए मोहलत मुकर्रर की गई है वो उतने दिन दुनिया में रहेंगे। वो अपनी बज़ाहिर अच्छी या बुरी ज़िंदगी गुजार लेंगे, लेकिन जब मोहलत ख़त्म हो जाएगी और मौत का वक्त आ पहुँचेगा तो फरिश्ते उनकी रूह कब्ज़ करने के लिए आएंगे। उस वक्त उनसे सवाल होगा कि कहाँ हैं तुम्हारे वो माबूद जिन्हें तुम अल्लाह के बजाय पुकारते थे। नाजरीन, ये सवाल ही उनके तमाम झूठे सहारों को तोड़ देगा। उस वक्त वो खुद इकरार करेंगे कि सब माबूद गुम हो गए, कोई मदद को नहीं आया, और यही नहीं बल्कि वो अपने खिलाफ खुद गवाही देंगे कि हम वाकई हक़ के मुनकर थे। ये इतराफ़ उस वक्त होगा जब निजात का दरवाज़ा बंद हो चुका होगा और कोई वापसी की राह बाकी ना होगी। ये मंज़र एक अजीम हकीकत को आश्कार करता है कि दुनिया की मोहलत धोखे में ना डाले। जो लोग समझते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजार लेंगे और बाद में हालात बदल जाएंगे, वो दरअसल गफलत में हैं। अल्लाह की मोहलत सिर्फ़ एक इम्तहान है। अब्दी निजात सिर्फ़ उन लोगों को मिलेगी जो झूठ गढ़ने और हक़ जुटलाने के बजाय अल्लाह की इताअत में ज़िंदगी गुजारें। ए अल्लाह, हमें अपनी आयात को मानने वाला, सच्चाई पर कायम रहने वाला और अपनी नेमतों का शुक्रगुजार बंदा बना। हमें झूठ गढ़ने और हक़ को जुटलाने वालों के अंजाम से महफूज रख और मौत के वक्त ईमान पर कायम रहने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।